हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की हमारी क्लास दमदार होने वाली है, अर्थात कि हम जो पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक का एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी को मैं बताऊंगा और एकदम इजी तरीके से, एक बार में समझ में आएगा ही तो आएगा, ठीक है ना। एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारी क्वेश्चन का डाउट्स क्लियर सिर्फ एक बार पढ़ना है एग्जाम के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद आपको पढ़ना नहीं, किसी भी चैनल से जरूरत नहीं पढ़ने की, किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। यानी पहली बार आपको लगेगा कि यार एकदम रट ही गया है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग सभी लोग जुड़ते रहेंगे और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। भाई साहब पहली बार शेयर करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, एक टॉपिक लेते हैं, सिर्फ एक टॉपिक, और एक टॉपिक को एकदम क्लियर करते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम होता है एल्कोहल। हाँ भाई साहब, एल्कोहल, एल्कोहल है भाई साहब, एल्कोहल, ठीक है। ये पीने वाली एल्कोहल नहीं भाई साहब, ठीक है, ये इससे बहुत सारे मेडिसिन भी तैयार होते हैं। तो एल्कोहल हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक से पूरे क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला नाम आता है नामकरण। भैया हर दुनिया में सब इंसानों का नाम होता है, उसी तरह हमारे एल्कोहल का भी नाम है, और जिस तरह इंसानों का दो नाम होता है इस तरह एल्कोहल का भी दो नाम होता है। तो पहला नाम आता है सामान्य नाम, जैसे हम लोग घरों में कहते हैं ना सबको चिंटू मिंटू गिंटू, उसी तरह इनका सामान्य नाम होता है। सामान्य नाम में हम लोग लिखते हैं एल्किल, 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 एल्किल समूह का नाम देते हैं बच्चों। अब सभी को तो पता होगा एल्किल समूह क्या आता है, एल्किल समूह और प्लस उसके आगे लिखते हैं उसके एल्कोहल, है ना, उसको लिखते हैं एल्कोहल, है ना, यस, एल्किल समूह का नाम और उसका नाम लिखते हैं एल्कोहल। आयुपैक पर, आयुपैक, आयुपैक पर इसका नाम क्या लिखा जाता है? आयुपैक में इसका नाम हम लोग जो है एल्केन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्केन। हेलो बच्चों, एल्केन का नाम लिखते हैं और इसके एल्केन के अंतिम शब्द ई को हटा करके ओ एल जोड़ देते हैं, राइट। या तो हम दूसरा काम करते हैं एल्केन। हेलो बच्चों, एल्केन का नाम प्लस जिस कार्बन पे ओ एच जुड़ा होता है, एल्कोहल मतलब ओ एच है ना बच्चों, एक ग्रुप है ना इसका समूह, उस कार्बन की संख्या लिखते हैं बच्चों, संख्या, और प्लस ऑल जोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। चलिए हम लोग एग्जांपल फटाफट करते हैं। ये चीज जिसको पता है ये चीज वो फटाफट क्वेश्चन कर लेगा, ये चीज सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, पता है ना जी। चलिए मैं लेता हूं बड़ा से सीट एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें CH3, CH2 और CH2 और OH, तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका दोनों नाम आपको लिखना है, एक तो एल्किल समूह वाला यानी समान नाम और दूसरा आयुपैक नाम। तो समान नाम इसमें क्या होगा? आप देखो इसमें क्या है, एल्किल समूह कौन है? ये प्रोपाइल है, तो इसमें लिखेंगे प्रोपिल, प्रोपिल, और अंतिम में इसके भाई साहब बिरादरी का नाम एल्कोहल, ठीक है ना, इसकी बिरादरी का नाम लिख दो एल्कोहल, क्योंकि OH वाला बिरादरी होता है ना इसका, तो समूह का नाम या और ये बिरादरी का नाम लिख देते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य है ना तो अपने बिरादरी का नाम लिखते, सेम ऐसे करना है, कोई अंतर नहीं। आयुपैक पर चलते हैं, IUPAC पर चलते हैं। तो बच्चों इसका IUPAC नाम क्या होगा? एल्केन का नाम, यानी कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, और 1 आल। अच्छा इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो भाई, प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, यस हमको पता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का एग्जांपल हम लोग करवाते हैं। दूसरा देखो CH3 और CHOH, आगे चलते हैं CH2 एंड देन CH3, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम का मतलब देखो, सामान्य नाम में हम लोग पढ़े सर पहले चैप्टर में आइसो नियो पेंटिल उल्टी द्वितीयक तृतीयक पढ़ते। तो OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसे हम लोग सेकेंड बोलते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक बोलते हैं, हाँ सेकेंडरी या द्वितीयक। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? द्वितीयक, और पूरे कार्बन को ऐड करेंगे ब्यूटिल, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? द्वितीयक, द्वितीयक, और सबका नाम जोड़ेंगे ब्यूटिल, और ब्यूटिल, और फिर इसके बिरादरी का नाम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूटिल और एल्कोहल, इसके बिरादरी का नाम।
बिरादरी का नाम लिखना मत भूलिए, सामान्य नाम पर बिरादरी का नाम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो CH3 इधर दिख रहा है ना भाई साहब, CH2 एंड देन इधर लिख देंगे CH3 और इधर लिख देंगे CH2 और OH। इसका नाम बताओ। और इसका इफेक्ट बहुत ईजी है ना, 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो इस 4 कार्बन में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, ब्यूटेन टू ऑल है ना। 2 पर क्या है, 2 पर OH है। इसका देखो सामान्य नाम बताओ, आईपैक नाम बताओ। तो सामान्य नाम पे हम लोग चलते हैं, देखो ऐसे चलते तो एक मिथाइल छूट रहा है तो इसे हम लोग आइसो बोलते हैं। तो हम लिख दिए बच्चों आइसो भाई साहब आइसो, और पूरे कार्बन को ऐड कर लेते, कितने 1 2 3 4 है ना। तो हाँ ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, और फिर वही बिरादरी का नाम एल्कोहल है ना। बिरादरी का नाम लिख दो एल्कोहल। अच्छा बिरादरी का नाम जो है, बिरादरी जो है IPSC में नहीं चलते ना, इंटरनेशनल में। अब तो जहाँ हम फलाने बिरादरी के, तो कहेंगे फलाने बिरादरी के नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सामान्य नाम पर बिरादरी चलता है, लेकिन IPSC पर नहीं चलता बिरादरी। आयुपैक पर चलते हैं बच्चों। आयुपैक का नाम हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 2 एंड 3 कार्बन है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथिल, और फिर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए लिखते प्रोपेन, और फिर 1 पे है 1 ऑल है ना बच्चों। देखो आईपैक भी हो गया, सिंपल है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, एक क्वेश्चन आप करको और दिखाइए। तो एक क्वेश्चन करके दिखाइए, CH3 और CH, ऊपर CH3 इसी कार्बन से, फिर CH3 और OH। चलो इसको बताओ, सिंपल यार। OH जिस कार्बन पे अटैच है वह कार्बन 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री हो जाएगा है ना जी, 3 डिग्री हो जाएगा। अच्छा एक और है बच्चों, CH3 CH3 और फिर CH3 और फिर H2OH, ऐसे भी हो सकता है। तो इन दोनों अलग अलग है ना भाई साहब, दोनों बिरादरी अलग है। देखो तो ये OH जिस पर जुड़ा है वह तीन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे तृतीयक। अब पूरे कार्बन को जोड़ लो, कितना हो जाए 4, तृतीयक ब्यूटिल और एल्कोहल, बिरादरी का नाम है ना भैया, बिरादरी का नाम लिख दिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर हम जिधर से हाइड्रोजन हटा OH जुड़ा है, इधर सीधा चलते हैं ना, तो 2 मिथाइल ग्रुप छूट रहा है। अब 2 मिथाइल छूट रहा है तो इसे नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियो भाई साहब, नियो। अब ये नियो कितने कार्बन है, 5 कार्बन, नियो पेंटिल, अब एल्कोहल लिख दो, बिरादरी का नाम एल्कोहल। अच्छा आयुपैक भी लिख दो फटाफट जल्दी कमेंट बॉक्स में, आयुपैक आ जाना चाहिए, मैं कॉमन नाम बता दिया। कार्बन गिनो, सिंपल सा, ये रूल जब लिखा है तो वही लिखो आपको, और कोई जरूरत नहीं ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। अरे भैया एल्कोहल का निर्माण, चलो आज बनाते हैं हम लोग निर्माण, ठीक है। आज निर्माण करते हैं, महुआ का बनाओ, चाहे गेहूं का बनाओ, चाहे जिसकी बनाओ, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2-3 महुआ के भी बनाएंगे। एल्कोहल कैसे बनता है मैं सिखाऊंगा, औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्री में भी कैसे बनता है, दोनों की बात हम लोग करेंगे। चलिए निर्माण, एल्कोहल के निर्माण में फटाफट जो क्वेश्चन आता है हम लोग फटाक से करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आते हैं, एल्कोहल का निर्माण भाई साहब, एल्कोहल, बिरादरी का नाम लिख दो भाई, नहीं गुस्सा आ जाए ना। एल्कोहल का निर्माण, अब एल्कोहल का निर्माण हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 करके चलता हूँ। पहला हम लोग जो है महुआ वाली नहीं बनाएंगे, पहले दूसरी वाली बनाएंगे, ठीक है। तो पहला देखो हमने एल्कोहल का निर्माण किन से किया जाता है, तो पहला नंबर एल्डिहाइड से किया जाता है। किससे किया जाता है, एल्डिहाइड से किया जाता है। दूसरा कीटोन से किया जाता है, कीटोन से बच्चों। और तीसरा जो है किससे करते हैं, एस्टर से कर देते हैं, नहीं। अच्छा चलो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। एल्डिहाइड से हम लोग कैसे करते हैं, इन सभी का चयन कराते हैं, अपचयन द्वारा कराते हैं। ओके बच्चों, सबको रिडक्शन करवा देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा रिडक्शन के लिए कोई जो है अभिकर्मक भी है, और वो अभिकर्मक होता है बच्चों PTNI और PD और LiAlH4, ठीक है ना। ये सभी क्या होता है, इसके रिएजेंट होते हैं, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से पहले समझोगे। एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, कीटोन लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। चलो देखो कैसे चलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एल्डिहाइड को लेते हैं, CH3CHO, ये एल्डिहाइड लिए। अब इस एल्डिहाइड का क्या कराओगे, आप चेन यानी रिडक्शन कराओगे, H2 दोगे, है ना। किसके प्रेजेंस में, PT या NI और PD, जो भी लिखना हो लिख दो। अब इसमें देखो ये वास्तव में होता क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड O और ये H होता है, तो ये हाइड्रोजन इसको दे दो और इसको दे दो, बन जाएगा, है ना। चलो दे देते हैं, तो ये बना CH3 और ये बना C और ऊपर OH और इधर H था, एक H और दिया CH2, बिल्कुल 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, एकदम याद कर लेना। दूसरा एग्जांपल चलते हैं, कीटोन लेते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अगर इसको हम लोग जो है ऑक्सीडेशन मतलब जो है रिडक्शन कराते हैं, NiPT और PD या तो LiAlH4 के प्रेजेंस में बच्चों, तो सीधी सी बात है, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, बन जाएगा। देखो CH3 और ये बन C और C के ऊपर एक H दे दो, H और इधर दे दो एक OH और आगे CH3। देखो 2 डिग्री अल्कोहल बना, कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो आपके मन में एकदम आना चाहिए, कीटोन से 2 डिग्री बनता है, कीटोन से कितना बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अच्छा तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, एस्टर। एस्टर क्या है भाई साहब, एस्टर तो जानते हो ना क्या होता है, CH3 और C डबल बॉन्ड O और फिर हो जाएगा O और CH3, ये एस्टर होता है। इसका भी रिडक्शन करवा दो, चलो रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन देंगे NiPD वगैरह से, LiAlH4 से, है ना बच्चों। अब हमको क्या करना, यहां देखो इनका बॉन्ड यहां से यहां तोड़ दो, इधर H दे दो, इधर H दे दो, इधर H दे दो, बन जाएगा। देखो दे, चलो CH3 और ये बना CH2OH और इतने के दे दो, हाँ सर देखो CH3 और OH, यस। चलिए फटाफट देख लीजिए, फटाक से देखिए, चलिए एक क्वेश्चन खत्म हुआ, तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे। इधर थोड़ा सा कट रहा ना, चलो मैं उधर से अब नहीं लिखूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है देखिएगा। ओ माय गॉड, ये तो मैंने तो पूरा रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है, अब तो ये हो गया, अब हम लोग चलते गिरनार्ड रिएजेंट से। याद रखिएगा किससे हम लोग बनाएंगे, एल्कोहल का निर्माण हम लोग किससे करेंगे, गिरनार्ड रिएजेंट। एल्कोहल का निर्माण हम लोग किससे करते हैं बच्चों, एल्कोहल का निर्माण हम लोग तो पहले रिडक्शन से एल्डिहाइड वगैरह से कर लिए। दूसरा गिरनार्ड मतलब RMgX है ना बच्चों, सबको पता RMgX मतलब CH3 और Mg और Br, X के दर पर कुछ भी लिख सकते हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ना, X का मतलब ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अब ये कर रहा है, हम किससे करते हैं, गिरनार्ड से करते हैं। ये क्या है बच्चों, गिरनार्ड, ऐसे लिखते हैं गिरनार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर गिरनार्ड रिएजेंट लेते हैं, कोई भी गिरनार्ड रिएजेंट लेते हैं बच्चों, और किससे करते हैं, अगर हम एल्डिहाइड लेते, पहले लेते फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है HC डबल बॉन्ड एंड देन OH, ठीक है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड होता है, कॉमन नाम याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, देखो अब क्या होता है, इनके बीच हमेशा बॉन्ड टूटता है, ये पॉजिटिव होता है, अब ये जाकर के यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि ये खींचता है इलेक्ट्रॉन, ये पार्सल निगेटिव होता है, ये पार्सल पॉजिटिव होता है, तो ये पूरे जाके इसके ऊपर अटैक करता है। तो जो अटैक करता है तो ये बनता है C और नीचे आ गया CH3 और इसके H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे निगेटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और निगेटिव आ जाता है। जब ये निगेटिव आता है तो ये पूरा पॉजिटिव टूटा होता है, इस पर जाके अटैक कर देता है, क्या Mg और Br, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। अब इसको क्या करना, हमें वाटर देना, क्या
देना बच्चों, वाटर, H प्लस और OH देना है। अब आप देखो H प्लस दोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, OH इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो बनेगा क्या बच्चों, ये बन जाएगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ये बन जाएगा CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 OH, और ये बनेगा आपका साइड का प्रोडक्ट MgOH और Br। यस, देखिए अगर हम गिरनार्ड रिएजेंट से फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। एकदम अपने दिमाग में याद कर लो, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो 1 डिग्री बनता है गिरनार्ड रिएजेंट से। अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री बनता है, किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी जस्ट करवाया हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम सर फॉर्मेल्डिहाइड ना ले तो 2 डिग्री बनेगा बच्चों। देखो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेते, CH3 Mg और Br, ठीक है ना, इधर Br ले ली। अब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेते, CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड देन H। अब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिए, ठीक है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन वाला। अब देखो इनके बीच बॉन्ड टूटा, ये जाके इस पे अटैक किया, ये खींच करके निगेटिव हुआ, फिर भाई साहब क्या हुआ, सिंपल सा देखो ये बनेगा, यहां से चलते CH3 और ये बना C, अब इसके नीचे आ गया CH3, कौन आया, ये वाला, फिर इसके बाद है इसमें CH है, ये CH कर देते हैं और इसके आगे O निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, O निगेटिव, ये खींच लिया इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फिर वही कहानी, H प्लस और OH, H प्लस OH माइनस दोगे, अब ये माइनस था, Mg Br इसके साथ आकर के पॉजिटिव वाले जो टूटा था वहां पे जुड़ गया, ये प्लस और माइनस यहां से निकल जाएगा, H वाला यहाँ पे अटैक कर देगा, ये बनेगा CH3 और CHOH CH3। देखो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बने। कितने डिग्री, 2 डिग्री, बहुत इजी है भाई, एकदम इजी है, 2 डिग्री एल्कोहल बना, एकदम राइट ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम गिरनार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड से बने के तो 1 डिग्री, और फिर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेते तो 2 डिग्री। अब हम लोग कीटोन से कर लेते हैं, किससे, कीटोन से। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जहां पे आपको डाउट्स है तो तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। बहुत ईजी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन फटाफट आएगा। चलिए कीटोन लेते हैं बच्चों, कीटोन को कराते हैं जैसे CH3 Mg और Br। ठीक है, अब कोई कीटोन लेते हैं जैसे CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ठीक है, अगर अब हमें पता है इनके बीच हमेशा बॉन्ड टूटता है, RMg के बीच में बॉन्ड टूटता है। अब ये पॉजिटिव होता है, ये सीधा जाकर के इस कार्बन पे अटैक करता है, मैं इसको ऊपर बना दे रहा हूं, ऐसे भाई साहब गलत हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन खींच के निगेटिव चला गया। अब निगेटिव चला गया तो ये क्या बनेगा, CH3 और बना OC, अब C बना सिंगल बॉन्ड माइनस, फिर CH3 है ना। अब नीचे कौन आया, ये आ गया CH3, इसके पास अटैक कर दिया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे फिर जुड़ गया, यस सर, Mg और Br हो गया। अब हम इसमें फिर वाटर देंगे, H प्लस OH माइनस, तो देखो OH माइनस इसके साथ ये पूरा निकल जाएगा और H प्लस इसके ऑक्सीजन के साथ अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा CH3 और C, और फिर नीचे लिख दो CH3 और ऊपर आगे भी है इसका CH3, ऊपर O था, H इसके साथ मिल गया तो OH हो गया। अब देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल बना। 3 डिग्री क्यों बना, 3 डिग्री क्यों बना, क्योंकि OH जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है वह कार्बन 3 कार्बन से ना, 1 2 3 कार्बन से, तो इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो कीटोन से हम लोग गिरनार्ड को लेकर के 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट चलते जाएंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या सीखे, यहाँ पे नोट पॉइंट जरूर याद रखिएगा। कौन सा नोट पॉइंट है सर, पहला नोट पॉइंट ये है बच्चों, नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं या कीटोन का हम लोग करवाते हैं, एल्डिहाइड ले या तो हम लोग जो है कीटोन का रिडक्शन कराते हैं या एस्टर का कराते हैं। रिडक्शन माने अपचयन, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड से क्या बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। हम लोगों को देखा ना 1 डिग्री और 2 डिग्री साफ दिखा, ठीक है। चलो अगर नोट पॉइंट दूसरा देखें तो नोट पॉइंट ये है, अगर हम RMg
RMgX लेते हैं, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं बच्चों तो 1 डिग्री बनता है ना। अगर RMgX लेते हैं और दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CHO तो ये 2 डिग्री बनता है। अगर हम तीसरा RMgX लेते हैं और साथ में कीटोन लेते हैं बच्चों, कीटोन लेते हैं तो ये बनता क्या है 3 डिग्री, 3 डिग्री बनता है। कितना इजी है भाई साहब, है ना। तो नोट पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं भैया देसी शराब बनाना। देसी शराब जानते हो ना, मधुशाला, है ना। मधुशाला पे आते हैं। देसी अल्कोहल के निर्माण में हम लोग आते हैं देसी वाला, जिसे हम लोग कहते हैं किंडवन विधि द्वारा। याद रखिएगा, किंडवन विधि, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन द्वारा। बहुत इजी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूं। फर्मेंटेशन द्वारा, किंडवन विधि द्वारा बताओ। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सुक्रोज लेना है C12H22O11। आप इसमें ईस्ट डाल देते हैं, ठीक है। ईस्ट डालते हैं, खमीर बोलते हैं। ईस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? खमीर बोलते हैं। खमीर क्या करता है? इन्वर्टेस एंजाइम छोड़ता है। क्या? इन्वर्टेस। लो बच्चों, इन्वर्टेस एंजाइम छोड़ा, इन्वर्टेस इसको चेंज कर देता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 में चेंज करता है। मतलब एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रैक्टोज। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा? फार्मूला तो सेम है। इसे ग्लूकोज क्यों कहते हैं और इसे फ्रैक्टोज क्यों कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। मैं ही बता देता हूँ, तुम्हारे बस की बात है या नहीं है। कुछ बच्चे बता देंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे अरे ये क्या, ऐसा कैसे होता है? तो ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप होता है, इसीलिए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज हो जाता है। बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब ये ग्लूकोजवा क्या करेगा? C6H12O6 ये क्या करेगा? अब जो ईस्ट डाले थे ना, ईस्ट जो खमीर है, जीव है भाई, तो ईस्ट जो डाले थे एक एंजाइम और छोड़ता है, जाइमेस छोड़ता है। अब इसको ये चेंज कर देता है C2H5OH प्लस CO2 में चेंज कर देता है। तो ये देखो हमें एथिल अल्कोहल मिल गया, ठीक है। किंडवन विधि द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा ऐसे देसी शराब बनाया जाता है, महुआ वाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, फटाफट अगले क्वेश्चन पे। औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं? तो इंडस्ट्री वाला देखते हैं बच्चों। इंडस्ट्री में हम लोग चलते हैं। इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे बनाते हैं? औद्योगिक उत्पादन करते हैं, उत्पादन। चलो भैया स्पिरिट बना लेते हैं ना, ये स्पिरिट बनाएगा, ठीक है। चलिए औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग क्या क्या बनाएंगे? देखो हमें क्या करना है, कोई एल्कीन लेना है। एल्कीन भाई साहब देखना, हम क्या लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र में? कोई एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? जल योजन, जल को जोड़ देते हैं। जल योजन में H2O को जोड़ दो, H2O H प्लस और OH माइनस देता है H प्लस के प्रेजेंस में, मतलब अम्ल के प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे? H प्लस यहाँ जोड़ दो, OH यहाँ जोड़ दो, बन गया देखो CH2OH और देखो CH3, ये देखो अल्कोहल बन गया, ठीक है, जल योजन द्वारा। औद्योगिक क्षेत्र में क्या था? एल्कीन में जल योजन द्वारा, जल योजन, ठीक है, या योगज कर दो, चाहे जोड़ दो, ठीक है, एडिशन कर देना। अगर ये सम्मिति लेते, सम्मिति का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड की इधर जो कार्बन है इधर भी है तो सम्मिति एल्कीन है। असम्मिति का मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड की इधर एक है इधर दो है तो असम्मिति एल्कीन हो गया। अगर इसमें करेंगे तो H प्लस और OH माइनस जोड़ेंगे बच्चों किसके प्रेजेंस में? H प्लस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब मार्कोनिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिक कहता है कि H को वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें एक है इस कार्बन में, इसमें डबल बॉन्ड के बीच में रहना, इधर नहीं आना। तो यहाँ पे एक है, इसमें दो है, तो यहाँ पे H जोड़ देते हैं, OH यहाँ जोड़ देते हैं, अल्कोहल बन गया। जो कि इसे हम कहेंगे CH3 और CH डबल बॉन्ड नहीं भैया CH3, ये देखो है ना।
इसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में एल्कीन के जल योजन से हम लोग बना सकते हैं। कोई डाउट्स? नो डाउट्स, जल्दी बोलो, कोई डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये तो बन गया। अब हम लोग चलते एल्कोहल का रासायनिक अभिक्रिया, यानी एल्कोहल किससे किससे रिएक्शन करता है, तो एल्कोहल किससे किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, ठीक है ना। एकदम यही सारे क्वेश्चन आएंगे, एकदम रट लो भाई साहब, अभी भी मौका, रट लो, एकदम रट ही लेना, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन के थे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहल किससे किससे अभिक्रिया करके क्या देता है, हमें बस यही समझना है। राइट ना बच्चों। चलो अगला, ठीक है। अब देखो हम पहला नंबर आते हैं, पहला नंबर ये आते हैं एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया में। एल्कोहल जो है किसी धातु के साथ, यानी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो हम लोग कहते हैं बच्चों एल्कोहल धातु के साथ अभिक्रिया करके जानते हो क्या देता, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। कैसे सर? जैसे देखो यहाँ पे CH3NOH प्लस सोडियम, फिर रिएक्ट करेंगे, इन O और H के बीच बांध टूटेगा तो ये बनेगा CH3, फिर O, फिर Na, फिर बनेगा H2। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लिख दो और फिर यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो, बैलेंस हो। हाइड्रोजन गैस दिया ना, दिया, यस। अब देखो तो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, एकदम याद रहेगा। चलो अच्छा देखो इसमें एक और धात्विक हाइड्राइडों के साथ भी रिएक्शन करता है। मतलब देखो धात्विक हाइड्राइड में CH3OH प्लस धात्विक हाइड्राइड जैसे NaH, ठीक है, इसके साथ भी क्या देता है, CH3 और फिर जाएगा O Na और हाइड्रोजन गैस। इसे कहते हैं धात्विक हाइड्राइड, ठीक है ना। ये धातु है, ये हाइड्राइड है, इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है अब एल्कोहल का निर्जलन, ये कई बार पूछा गया है, एकदम याद रखना, ध्यान से सुनना। इसकी क्रिया विधि बताई गई है तो ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले रब कर देता हूं ताकि एक बार में एक रिएक्शन में आ जाए। चलो बच्चों फटाफट फटाफट फटाफट। अगले क्वेश्चन, तो एल्कोहल का यहाँ पे मैं लिख दिया एल्कोहल का निर्जलन, एल्कोहल का निर्जलन। देखिए मैं एक एक टॉपिक उठाया हूँ बच्चों, एक एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन में यहाँ पे करवा रहा हूँ, एकदम आपके दिमाग में रट जाना चाहिए। हर टॉपिक का क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उसको समय से उनकी वीडियो वहां तक मिल सके, ठीक है। अब देखो हो सकता है कुछ जो है टॉपिक आपको सुबह दूंगा, कुछ शाम को दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। जो भी बच्चा अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना, वो वीडियो देख लेगा, कसम से एकदम 100% अच्छा नंबर से पास होगा। चलिए एल्कोहल के निर्जलन माने, निर्जलन का मतलब निर्जलन, और निर्जलन माने जल निकलना। तो एल्कोहल लेते जैसे CH3 और OH, ठीक है ना, अरे CH2 और OH लेते हैं। यहाँ पे क्या कर निर्जलन का मतलब जल का निकलना, ठीक है। H प्लस के फॉर्म पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जल निकल जाएगा, यानी ये इसके साथ निकल जाएगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं एक बहुत छोटा सा लिया, अगर मैं बड़ा भी ले लेता हूँ जैसे भी करूंगा वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा निर्जलन, ये बन गया। तो अब ये होता कैसे है भाई साहब, देखो इसका पूरी क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्रिया विधि ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 3 नंबर या 5 नंबर का। होता क्या है, पहला स्टेप, हाँ पहले स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2 और OH होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से आता है हमारा H प्लस आता है, हाँ एसिड के। तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर ये H प्लस भिखारी होता है, आकर यहाँ पे अटैक कर जाता है। ये बनता है CH3 CH2 और O फिर H, फिर इधर H हो गया, ठीक है ना, ये बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाता है,
2 3 बनाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या बनता है, CH3 CH2, वही मैं लिखता हूँ OH और H। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव है तो होता क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींच करके यहां से निकल जाता है, यानी जल बन के निकल गया, तब बनता है CH3 CH2 यहाँ पर, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये बन गया H2O, जल निकल गया। अब यहाँ पे कार्ब धनायन बनता है, ठीक है। कार्बन पे धनायन आने का मतलब प्लस, प्लस का आना मतलब प्लस का आना, कार्ब धनायन होता है। चलो अगला देखो, CH3 और CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है। मतलब देखो बच्चों होता क्या है, इसको मैं ऐसे कर दूं जैसे और अथवा ऐसे करते हैं, CH और हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाता है H प्लस के फॉर्म पर, तो H प्लस से निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री करके इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H प्लस निकल जाता है, जैसा आया था वैसे निकल गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में होता है। पहले क्या होता है, यहाँ पे H प्लस का अटैक होता है, दूसरा क्या होता है, कार्ब धनायन बनता है, तीसरा प्रोटॉन यहाँ निकल जाता है, फटाक से बन जाते नहीं, एल्कीन में चेंज हो जाता है, राइट ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे, दिख रहा है ना। अगला हम लोग चलते हैं, एल्कोहल का निर्जलन भी हो गया बच्चों, अब हम लोग एल्कोहल के चलते हैं ऑक्सीकरण करने। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए सर आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीकरण से कैसे क्वेश्चन पूछता है, अरे भाई बहुत गजब 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 भयावह गजब। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना, उल्टा बोल दिया। तो अब हम ऑक्सीकरण देखिए, अब ऑक्सीकरण होगा, कुछ ऑक्सीकारक भी है, जैसे ऑक्सीकारक क्या है बच्चों, KMNO4, ये ऑक्सीकरण करवाएगा, जैसे Na2Cr2O7, ये भी ऑक्सीकरण करवाएगा, जैसे K2Cr2O7, ये भी ऑक्सीकरण करवाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीकरण करवाते हैं, देखो फटाफट हम लोग चलते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 और OH, अगर हम इसको लेते हैं, जैसे हम लोग लिख दे KMNO4, तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण ऐसे ये सिंबल भी बना होगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इस कार्बन से बन गया एल्डिहाइड, देखो CH3 CHO। तो 1 डिग्री जब हम लेते हैं अल्कोहल तो एल्डिहाइड बनता है। अगर एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण करवा दो, हेलो बच्चों, फिर से ऑक्सीकरण करवा दोगे तो ये बन जाएगा CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है, ओके राइट। अब देखो अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री, तो CH3 CHOH और फिर आएगा CH3। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो जैसे K2Cr2O7, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, तो 2 डिग्री लेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। देखो एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, हो गया CH3 और C डबल बॉन्ड O और देन CH3, ये देखो कीटोन बन गया। 1 डिग्री लेते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक बन गया। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन बन जाता है बच्चों, कीटोन, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, यहां से हम लोग जो है डायरेक्ट जा सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट कैसे बने, कार्बोक्सिलिक बनेगा और CO2 बन जाएगा, जैसे CH3 और COOH प्लस CO2 प्लस H2O, यहां ऑक्सीडेशन करके डायरेक्ट भी कार्बोक्सिलिक में बन जाता है, ठीक है ना, एकदम इजी तरीका है, है ना बच्चों, एकदम इजी, यस नो, वेरी गुड। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, ये सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेना, यही से इस टॉपिक से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा भाई साहब, कंफर्म बता रहा हूं। तो ऐसे ही हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, गॉड ब्लेस यू सबको। और जो नए बच्चे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, इससे हमारी ताकत मिलती है, आप हमारी ताकत है। और आज कंफर्म है कि 1 के हो जाना चाहिए, ठीक है ना,
1 के हो जाना चाहिए। 1 के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। ठीक है, लव यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।